एसोसिएटेड विद सच ह्यूज एक्टर्स, इतने अच्छे इतने उम्दा एक्टर्स हैं और जिनको देख के हम लोग सब बड़े हुए हैं। आप लोगों को नहीं पता, हम लोग पीछे हैं। अच्छा, आप बड़े होते हैं, हम क्यों नहीं बड़े? आप नहीं हुए ना। तो इनको देख के तो हम लोग इनके फैन थे और हमें कभी जिंदगी में ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि उस महाभारत की जो टीआरपी रेटिंग थी वो 96, 95, 97 थी। आज की तारीख में अगर किसी सीरियल की रेटिंग 1.5 हो जाती है तो मैं कहता हूँ केक दिवाली बनती है और केक कट जाते हैं। ओनली सीरियल व्हिच इज इन गिनीज बुक ऑफ यस, इट इज इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और 96, 97 की टीआरपी बिल्कुल अद्भुत है। अभी भी देखो गूज़बम्स आ रहे हैं 97 की टीआरपी सोचते हुए। तो हमारा कभी ये सोचना ही नहीं था, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम ऐसे एक्टर्स को जाके मिलेंगे भी। लीव असाइड वर्किंग विद देम एंड लीव असाइड सिटिंग ऑन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस डायस विद देम एंड शेयरिंग दिस काइंड ऑफ अ स्टेज विद देम। आज हम इनको 73 शोज में मिल चुके हैं और रिहर्सल करते हैं, उससे पहले मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है मेरे मामा जी हैं और ये मेरे को एक्चुअली भांजा मानते हैं, स्टफ लाइक दैट। बट अगर हम इनकी बॉडी ऑफ वर्क देखें, गुरुजी की बॉडी ऑफ वर्क देखें, तो हमें ये अचंभित होंगे। इन्होंने 5000 से 8000 एपिसोड्स किए हैं टीवी पे। गूफी जी ने इतना काम, इतनी फिल्म्स, इतने एपिसोड्स, ये द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ महाभारत। तो मतलब इन लोगों को अप्रोच करने में, मेरे को पुनीत जी को जब मैंने अप्रोच किया था इस प्ले के लिए नहीं, हमारा एक और प्ले था जिसके लिए मैंने अप्रोच किया था 2015 में, 2015 में, 2014 में अप्रोच किया था। उस टाइम ये बिग बॉस हाउस में थे पुनीत जी। सो इनको 7 महीने लग गए मेरे को नंबर ला के उनसे बात करते हुए, क्योंकि उस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट दुनिया इतनी छोटी नहीं थी। आज तो ट्विटर का ज़माना है और गूगल का ज़माना है, स्टफ लाइक दैट। उस टाइम सब ये शुरू ही हो रहा था, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना। तो जब हमने इसको सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में इसको हमने मंचित किया था पहली बार, तो हमारी जो एलईडी स्क्रीन थी पीछे, जो हमने एलईडी स्क्रीन लगाई है जिसके ग्राफिक्स भी हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किए थे और उसके ग्राफिक्स पे भी काम किया था। ये नहीं कि हमने शटरस्टॉक से ग्राफिक्स निकाल लिए, ऐसा नहीं था। वी हायर्ड अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था और उसने वो किया। हमने उद्भव ओझा जी से हमने इसका टाइटल ट्रैक लिखवाया भी और उन्होंने उसको सिंग भी किया, जिसने मोहब्बतें पिक्चरों का गाना गाया है और आई थिंक 50-60 पिक्चरों के गाने गा चुके हैं। तो इसमें हमने हर एस्पेक्ट वो कवर करने की कोशिश करी है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट हम लोग सर्व करें अपनी ऑडियंस को। पर्सनैलिटीज लाइक अडवाणी साहब, यस, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। फिर अंबानीज, यस, ऐसे ऐसे लोगों ने आके पूरा मंचन देखा। हाँ। सो उसमें एलईडी स्क्रीन्स हैं, इसमें टॉक बैक अपना माइक्स हैं, कॉलर माइक्स लगाए हुए हैं, एलईडी स्क्रीन्स हैं, कॉस्ट्यूम्स वही वाले कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से हमने कॉस्ट्यूम बनवाए जो बी.आर. चोपड़ा साहब की महाभारत में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, विष्णु पाटिल जी। और जो मेकअप वाले हैं, मेकअप दादा, विग वाले, सब लोग वही हैं। मैंने वो कोई कसर नहीं छोड़ी कि ऑडियंस को हल्का सा भी ये लगे कि यार ये थोड़ी सी हल्की पड़ गई। इनफैक्ट बी.आर. चोपड़ा साहब की वाइफ भी आई थी इन शो को देखने, रेनू जी आई थी, and she saw the play in Bombay and she was absolutely in tears and she had moist eyes जब उन्होंने ये प्ले देखा और उन्हें लगा कि आज अगर मेरे हस्बैंड होते तो उनको ये मंचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कॉस्ट्यूम्स हैं, प्लस इट इज़ लाइक अ 3D इफेक्ट। आपको जो हमारी ऑडियंस है उसको हम ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर के जोन में और उस टाइम जोन में ले जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेन लीड एक्टर्स हैं, पांडव हो गए या कर्ण हो गए या जो दुर्योधन हो गए, द्रौपदी का भी जो आना है वो हम ऑडियंस से लेके आते हैं। तो आप लोगों के बीच में ऑडियंस इज हस्तिनापुर और आपके बीच में से ही हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स आते हैं। इवन भगवान कृष्ण आपके बीच में से उठ के आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से कृष्ण जी निकल के गए और उस ऑरा में उनकी जो शक्ल है यशोधन राणा जी की, वो ऑलमोस्ट नीतीश भारद्वाज जी से मिलती है। सो आप लोगों को लगेगा कि इट इज़ अ डिफरेंट ईरा ऑल टुगेदर। गुरु जी निकल रहे हैं, गूफी जी निकल रहे हैं। विद द गूफी जी की एंट्री पे आज 73वां शो है, कम से कम 2 मिनट का बाय द वॉच क्लैप ट्रैक आता है जब ये अपनी एंट्री करते हैं। गुरु जी जब स्टेज पे पहली बार दिखते हैं तो लोग बिल्कुल सीटियाँ तालियाँ तो बहुत दूर की बात है, एकदम परेशान पागल हो जाते हैं। एंड पुनीत जी ऑफ कोर्स व्हेन ही कम्स फ्रॉम द ऑडियंस, सो इट इज़ अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर। बहुत ही अच्छा लगता है। द्रौपदी को भी दुशासन ऑडियंस से ही खींच के लाता है, तो आपको ऐसा लगता है आप 3D फिल्म देख रहे हो, 3D मूवी देख रहे हैं, इस टाइप का लगता है। यस, इसमें क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत है, सारे एक्टर्स हमारे बाय एयर आते हैं, यहाँ पे होटल्स में रहते हैं, फीस भी है, प्रोडक्शन भी है, हॉल्स भी हम लोग अच्छे लेते हैं। तो यस, हमारी टिकट प्राइस थोड़ी सी इसमें ठीक ठाक रहती है। जैसे मुगल आजम शो जब दिल्ली आया था तो 10,000 रुपये की टिकट थी। हमने जब इस प्ले को लॉन्च किया मैं डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को हिम्मत चाहिए थी और वो हिम्मत मेरे को गूफी जी ने दी और मैंने 8,000 रुपये की टिकट प्राइस रखी। जो हमारे फ्रंट रोज थे वो 8,000 के थे, सेकंड थर्ड फोर्थ रोज 6,000 के थे, फिर 5,000 के थे। तो एक टिकट 5,000 की मेरे को कभी नहीं लगा था कि बिकेगी, लेकिन इस भव्य मंचन के सामने सारा का सारा हॉल फुल था और
2 शोज़ किए हमने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, 1800 की कैपेसिटी है, 3600 आदमियों ने वो शो देखा और लोग ज़मीन पर भी बैठे हुए थे। सो ये इस प्ले की ग्रेविटी है, और ये इस प्ले की ग्रेविटी से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के कल्चर की ग्रेविटी। मेरा ख्याल है इसमें अतिशयोक्ति ना होगी अगर हिंदुस्तानी ऑडियंस को फिर से प्रभावित किया है कि स्टेज पे जगन्नाथ को एनकरेज करें। यस, वी हैव गॉट द थिएटर बैक विद दिस प्ले। हिंदी थिएटर वाज गोइंग डाउन एंड इससे ज़रा अपलिफ्ट मिली। और थिएटर की दुनिया में फिर से एक बार इस प्ले ने इतिहास लिखा है, फिर से वही 32 साल बाद जो इतिहास की हमने बात की थी, वो अब जाके इस प्ले ने फिर से लिखा। और आप सब और के सबसे आशीर्वाद से पूरा विश्व 3 घंटे का प्ले है, 3 घंटे का प्ले है, लेकिन ऑडियंस उसको बीच में गिनती नहीं। यहाँ तक कि जब शो खत्म हो जाता है कोई जाने को तैयार कोई जाने को तैयार नहीं होता है, वो लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे और हमारी बातें सुनते और हैं। हमारी बातें सुनते रहते हैं। इवन मेकिंग ऑफ द प्ले में हम लोगों ने जो बिहाइंड द सीन्स जो करते हैं, हम लोग पीछे एलईडी में दिखाते हैं उस समय, तो लोग उसी को देख के कम से कम 15 मिनट यूँ खड़े रहते हैं। कृष्ण जी जब आते हैं कर्टन कॉल पे, तो लोग पैर छूने आ जाते हैं। सो मतलब इस टाइप का हो रहा है, क्योंकि पीपल गेट इनटू दैट जोन, और बाहर निकल के उनको लगता है कि वही ट्रैफिक, वही गाड़ियाँ, अरे यार हम तो अंदर ही ठीक थे। बहुत लोग ये चीज़ भी बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है और अलग अलग तरीके के ऑडियंस है, लेकिन सबका एक ही मानना है कि प्ले उनको बहुत अच्छा लगा। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पुनीत जी और हम लोगों ने इसमें जो सोची है कि जो बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत थी, वो भीष्म पितामह जी और कृष्ण जी के दृष्टिकोण से लिखी गई थी और दर्शाई थी। ये वाली जो महाभारत है, हमने कर्ण और दुर्योधन के दृष्टिकोण से दर्शाई है। वो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि द हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, जो बेचारा मर गया, जो बेचारा शहीद हो गया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पक्ष कोई नहीं पूछता। सो हमने उसका पक्ष पूछने की कोशिश की। मैं मजाक करूंगा, लेकिन ये बात सच्ची है कि पुनीत जी दुर्योधन के जैसे ही सोचते हैं, तो उनको लगता है कि मैं पिछले 30 साल से दुर्योधन कर रहा हूँ, तो दुर्योधन का दृष्टिकोण कौन सुनेगा। आज वो तड़प रहे थे यहाँ पे आने को, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत मसरूफ थे, उन्होंने एक इवेंट बॉम्बे में लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन ही विल बी हियर वेरी सून विद अस, एंड तब मैं आप लोगों को दोबारा उनसे एक बार जरूर मिल पाऊँ। वस्त्रहरण करते हैं निखार खुल्लड़। सबसे पहले तो यही है कि लाउड मैं परफॉर्म कर रही हूँ विद पुनीत अस्सर सर, सुरेंद्र पाल सर एंड गूफी पेंटल सर, जो जब परफॉर्म करते थे स्क्रीन्स पर तो लोग ग्लूड होते थे स्क्रीन्स के साथ, वो हिलते नहीं थे अपनी जगह से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे सोच नहीं सकती कि उनके साथ परफॉर्म कर सकती हूँ ऑन स्टेज। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली राहुल सर की के थ्रू, तो मैं उनके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये शो मुझे प्रॉपर्ली ये परफॉर्म कर करके। एंड आई होप कि लोगों को पसंद आए। एंड दीप्ति जो हैं ये धरती माता का रोल प्ले करती हैं, और सूत्रधार है हमारा जो इनका जो कैरेक्टर है, लेकिन हमने उनको धरती माता के रूप में पेश करने की कोशिश की कि जितने अत्याचार हुए वो धरती के ऊपर ही हुए, और उस धरती से ही हम लोग सब जन्मे थे, और उस धरती पे ही उनका सबका रक्त बहा, और उस धरती ने ही सारी चीज़ें देखी, झेली और समझी। वो धरती फट सकती थी, इन सबको अपने अंदर समा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने उसका एक एक रक्त जो था, उसका पूरे शरीर रक्त रंजित हो गया। तो वो उसके बारे में आप बताएं। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतना सिग्निफिकेंट रोल मिला महाभारत में, और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिला जो कि एक्चुअल महाभारत धारावाहिक से है। अब धरती का जो बेसिकली इसमें जो पात्र है, जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत धारावाहिक में मैं समय हूँ, तो समय नरेट करता है पूरी कहानी सूत्रधार के रूप में। इसमें राइटर की इमेजिनेशन थी कि धरती नरेट करेगी कहानी सूत्रधार के रूप में, महाभारत की कथा धरती नरेट करेगी। और उसके पीछे बेसिकली आई थिंक बैक स्टोरी ये जाती है कि धरती, जैसे कि हम सब धरती पे जन्म लेते हैं, धरती हमें प्रोवाइड फॉर करती है और धरती में ही फाइनली मिल जाते हैं, तो हम सब धरती के बच्चे हैं। धरती एक तरह से हमारी माता है, उन्हें पर्सोनिफाई किया गया हमेशा माता की तरह। उसी तरह महाभारत के पात्र भी धरती के बच्चे थे। इन्होंने आपस में मार काट ब्लड शेड जो किया धरती पर ही किया, धरती के टुकड़ों को स्नैच करने के लिए ही किया, और इवेंचुअली ऐसा हाल हो गया कि पूरा ब्लड शेड, मतलब धरती को ही उन्होंने रक्त रंजित कर दिया, जैसे कि सर ने बोला, और पूरा खून से लथपथ हो गई धरती। तो ये जो कहानी है धरती की वेदना
दिखाती है। धरती अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहती है, वैसे तो उसके अंदर बहुत धैर्य और सहनशीलता है धरती में, वो थ्रू आउट कुछ नहीं बोलती, बस प्रोवाइड फॉर करती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक वक्त आता है महाभारत में जब धरती कहती है कि मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं भी बोलूँगी, मुझे भी अपनी वेदना बतानी है तुम लोगों को, कि तुम लोग मेरे ही बच्चे एक दूसरे के साथ मार काट कर रहे हो और लड़ाई कर रहे हो, मुझे ही खून से लथपथ कर रहे हो। तो ये डांटती है, उन्हें गुस्सा करती है और ऑडियंस को ये पूरे महाभारत की कथा सुनाती है अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए। वेरी वेरी एक्सीलेंट। और ममता जी और दीक्षा रैना, ये दोनों बारी बारी अलग अलग शोज में, अलग अलग उसमें कुंती माता का रोल प्ले करती हैं, किरदार निभाते हैं और बहुत ही अच्छा किरदार निभाते हैं। और इतना कंपटीशन होता है, इतना अच्छा परफॉर्म करने का दोनों के अंदर इतनी चेष्टा होती है, इतनी वो होती है, मोटिवेशन होती है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अगला शो मिलेगा एंड ऑडियंस को रस मिलता है। सो पहले ममता और फिर दीक्षा। जैसा कि आप सबने सुना महाभारत के बारे में, तो ये इतना बड़ा शो है, उसका एक छोटा सा पार्ट होने की वजह से भी मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। पुनीत सर ने बहुत मेहनत की हम सब पर, और मतलब मैं कुंती प्ले करती हूँ, तो कुंती का पार्ट करते हुए मैंने कुंती को जिया है एक तरह से। मतलब जब वो सीन करते हैं हम, तो वो डायलॉग्स बोलते टाइम करण के साथ मेरे डायलॉग्स होते हैं, तो वो बोलते टाइम मतलब मैं उनकी पीड़ा को बहुत अच्छे से फील कर रही होती हूँ। तो वो जो आंसू आते हैं वो एकदम नेचुरल आते हैं, अंदर से आते हैं, तो बहुत ही एक अलग ही माहौल बन जाता है। नमस्कार। जैसा कि सब बोल रहे हैं, महाभारत का पार्ट होना ही बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। एंड जिन कैरेक्टर्स को हमने टीवी पर देखा, उनके साथ आज परफॉर्म करना, ये तो एक ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। और कुंती का कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए एक चैलेंज था, बिकॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर डबल माई एज वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू राहुल सर, जिन्होंने इतना काम किया, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, एंड ऑल द मेंटर्स। तो कुंती का कैरेक्टर मेरे लिए, जैसा कि ममता जी ने बोला, उनके लिए लाइक शी इज़ अ मदर, शी कैन फील द पेन, बट मेरे लिए वो पेन फील करना अभी इतना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, वही मैंने हमेशा कोशिश करी है, जब भी मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं वो चीज़ अपनी माँ को हमेशा ध्यान में रखकर प्ले करूँ कि उनका क्या थिंकिंग रहती होगी, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता होगा। एंड हाँ, यही है। आप देखने आइए आज हमारा प्ले 14th and 15th ऑफ मे को कमानी ऑडिटोरियम में। ये बहुत अच्छी एक्टर है, ये बहुत हम्बल है, इसलिए बोल रही है ये चीज़, लेकिन ये किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेती है। अभी तो बहुत इनोसेंट लग रही है, लेकिन जिस कैरेक्टर में ये ढालती है अपने आप को, बिलीव यू मी, ऐसा ढालती है कि आप लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे कर लेती है। और ये वही लड़की है, ये वही 22, 20, 25 साल की लड़की है, आप लोग नहीं पहचान पाएंगे। माधवी मेरे पीछे है, माधवी, या तो माधवी भी एक सखी का कैरेक्टर प्ले करती है, द्रौपदी की सखी का, जिसका एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सीन है दुर्योधन के साथ, पुनीत जी के साथ। एंड ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, एंड वहाँ से पास आउट होके वहाँ पर जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले भी हमारे ग्रुप के साथ काम करती थी और इसी प्ले में काम करती थी, और जाने के बाद भी अब इसी प्ले में काम कर रही हैं। ये एक बहुत ही ब्रेव आर्टिस्ट है। मैं इनके बारे में ये बोलना चाहूँगा, इनके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जिस दिन डेथ हुई उसके 2 दिन के बाद भी हमारा शो था और उस लड़की ने वो शो किया। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस, फैंटास्टिक। सो माधवी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं। सबको मेरा नमस्कार। मैं सर ने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो शो है, सर ने अभी एक बात कही थी अभी कि ये थिएटर की दुनिया में महाभारत एक तरीके से रेनेसेंस लेके आया, फिर से एक दोबारा उजागर हुआ है। और मैं, क्योंकि मैं थिएटर करती आई हूँ, हम सब थिएटर करते हैं, क्योंकि मैं NSD में जाने से पहले मैं महाभारत करती थी, और उसके बाद मैंने जब ट्रेनिंग ली NSD में, और उसके बाद मेरा फिर से यहाँ रुख हुआ। तो मुझे इससे पहले महाभारत ने जो दिया था ट्रेनिंग लेने से पहले, वो मैं उसके साथ अपने साथ लेके गई। मुझे आज इसकी बहुत ज़्यादा कीमत पता है, और ये मैंने अंदर से देखा है कि थिएटर की दुनिया में हम सब जानते हैं कोरोना काल में थिएटर सर्वाइव नहीं कर पाया था, और एक मीडिया और एक थिएटर, स्पेशली थिएटर कलाकार, इस बात को बहुत गहराई से जानता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शो अगर आप देखेंगे, हम सब ने बहुत बार बोला है इसके बारे में, आप एक बार देखें
और आप बार बार देखें कितने लोग हमें मैसेंजर पे हर जगह पे अलग अलग आके हमसे बात करते हैं। हम बोलते हैं नेक्स्ट शो कब होगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं कि हम तो दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में कब शो करेंगे, हम ग्वालियर में रहते हैं, आप वहाँ कब आएंगे। तो ये बात इस बात की गवाह है कि ये शो सिर्फ बहुत मेगा शो नहीं है, बहुत ही हार्टफुल शो है। इट टचेस योर हार्ट, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दिस शो। विवाह है गांधारी मैं यही कहूँगी कि मैं तो जिंदगी बचपन में मैं बाहर रही हूँ, पर मेरी पूरी ज़िंदगी महाभारत का जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो देखते देखते गुजरी है। और चाहे वो टीवी पे आना बंद हो गया, पर हमारे घर में वो आज तक बंद नहीं हुआ। और हर रोज़ अभी भी उसका एक एक एपिसोड ज़रूर चलता है और चलता ही रहता है रिपीट मोड में। तो उस एनवायरनमेंट से आकर जब मुझे मौका मिला यहाँ पर, तो आप इमेजिन कर सकते हो मैं कितनी खुश हुई होंगी। शुरू में मुझे खुद को भी एप्रीहेंशन था कि भाई जो सीरियल में था वो तो अलग बात थी, स्टेज पे कितना अच्छा हो सकता है। बट मुझे फ्रैंकली लगा कि स्टेज वाज मच बेटर दैन द सीरियल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इमोशंस आप ना सिर्फ देख रहे हो, आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हो लोगों के साथ। जैसे गांधारी का अगर मैं बताऊँ, ठीक है रोल इसमें छोटा है, बट उस एक सीन में जो इतने ज़्यादा इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं वहाँ बैठे बैठे, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। Second.